नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश भर की व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की एक और प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। जीएसटी नेटवर्क ने कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए, जिन पर देनदारी IAL है, SMS के जरिए तिमाही रिटर्न भरने की सुविधा शुरू की है। कंपोजिशन स्कीम के तहत कुल 17.11 लाख टैक्स पेयर्स रजिस्टर हैं। कंपोजिशन स्कीम के तहत कुल 17.11 लाख टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हैं। इसमें से 20% यानी 3.5 लाख टैक्स पेयर्स NIAL रिटर्न वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे व्यापारी या छोटे बिजनेस हाउस जिन पर कोई GST बकाया या टैक्स की देनदारी नहीं है, अब SMS भेजकर अपना GST रिटर्न फाइल कर सकेंगे। उन्हें GST पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं होगी। सोने की कीमतों में आज मजबूती देखने को मिल रही है। MCX पर सोना फिर 51,000 के ऊपर निकल गया है। अमेरिका और यूरोप में कोरोना के बढ़ते मामलों से सोने में चमक आई है। चांदी में भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिली है। MCX पर चांदी के दाम 62,000 के ऊपर हैं। देश भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से इंडियन स्टार्टअप को फंडिंग के मोर्चे पर काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार इंडियन स्टार्टअप के लिए जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकती है। खबर आ रही है कि अनलिस्टेड स्टार्टअप में निवेश करने वालों को 2 साल तक के लिए टैक्स में छूट मिल सकती है। त्योहारी सीजन को देखते हुए अब जन धन योजना में अकाउंट खुलवाने वाले करोड़ों ग्राहकों को बेहद शानदार ऑफर मिलेंगे। ATM कार्ड देने वाली कंपनी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ATM कार्ड होल्डर्स को कुछ स्पेशल बेनिफिट देने की घोषणा की है। NPCI ने इस त्योहारी सीजन में रुपए फेस्टिव कार्निवल शुरू किया है। इसमें कहा गया है कि शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट मुहैया कराया जाएगा। भारतीय बाजारों की शुरुआत थोड़े उतार चढ़ाव के साथ शुरू हुई है। हालांकि बाजार आज हरे निशान में ही खुले थे, लेकिन इसके बाद अचानक इसमें गिरावट देखने को मिली। फिलहाल सेंसेक्स 120 अंकों की मजबूती के साथ 40,260 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 35 अंकों की मजबूती दिख रही है। आज भारतीय बाजारों के लिए ग्लोबल संकेत भी काफी अच्छे हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया गलत प्रैक्टिस और आर्थिक अनियमितताओं में लिप्त चार्टर्ड अकाउंट के खिलाफ सख्त हो गया है। जांच और कार्रवाई की जद में आए इन चार्टर्ड अकाउंट्स पर बैंक, NPA, विलफुल डिफाल्टर, गलत ऑडिट और CA एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं। अभी देश में 1967 CA के खिलाफ आर्थिक अनियमितताओं की जांच चल रही है। इनमें यूपी के 126 CA शामिल हैं। 29 चार्टर्ड अकाउंट को डिग्री छीनने, प्रैक्टिस के लिए अयोग्य घोषित करने जैसे दंड दिए गए हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने भी इसी हफ्ते चीन से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का फायदा कमा रहे मालिकों के बारे में जानकारी मांगी थी। इससे यह पता चलेगा जो बाहरी निवेश आ रहा है, चीन के जरिए उसका मालिक कौन है। चीन को घेरने की तैयारी भारत की अभी भी जारी है। चीनी ऐप पर बैन लगाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक, शेयर बाजार, रेगुलर सेबी और कस्टम विभाग अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं। रिजर्व बैंक जहां लगातार डॉलर खरीद रहा है, वहीं सेबी और कस्टम लगातार चेकिंग में लगे हुए हैं। फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी ने कहा कि यदि रिटेल कारोबार को रिलायंस ग्रुप के हाथों बेचने की डील फेल होती है तो कंपनी इस कारोबार को ही बंद कर देगी। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर स्थित आर्बिट्रेशन पैनल में अमेजॉन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान फ्यूचर ग्रुप ने अपना पक्ष रखते हुए यह बात कही है। बता दें कि रविवार को भी आर्बिट्रेशन पैनल ने इस डील को फिलहाल रोकने का आदेश दिया है। अमेजॉन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि रिलायंस के साथ डील करके फ्यूचर ग्रुप ने उसके साथ तय हुई शर्तों का उल्लंघन किया है। निवेश इकलौता ऐसा जरिया है जिससे आप अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं। मौजूदा समय में रिस्क क्षमता के हिसाब से कई तरह के निवेश विकल्प मौजूद हैं। अगर आपकी निवेश में जोखिम लेने की क्षमता ज़्यादा है तो आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स लेकर। अगर आप एक और सुरक्षित और जीरो रिस्क वाले निवेश खोज रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स बेहतर विकल्प हो सकता है। पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र के माध्यम से निवेश की गई रकम 10 साल में दुगनी करता है। कोरोना महामारी के दौरान देश में अलग अलग चरण में हो रहे अनलॉक के चलते नौकरियां भी हर महीने बढ़ती जा रही है। नौकरियों के मामले में न सिर्फ सरकार बल्कि निजी क्षेत्र में भी उछाल देखा जा रहा है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में जहां 25,500 नौकरियां उपलब्ध थी, सितंबर में 74,000 के करीब पहुंच गई। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में सितंबर तक इस पोर्टल के जरिए 1,68,000 वैकेंसी मौजूद रही। एक बड़ा बदलाव यह देखने को आ रहा है कि घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम के अवसर में बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।